ये तो बिहार सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और पहले से भी लोगों की यही चाहत थी। जिस तरह अन्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या झारखंड में मेयर का चुनाव जनता के द्वारा होता है, तो बिहार वासियों के भी मन में ये था और प्रोसेस भी चल रहा था। लेकिन अब लग रहा है जो बिहार सरकार के द्वारा सारा प्रोसेस को पूरा कर लिया गया है, तो इसके लिए तो हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। जो उनकी एक सोच बनी और उस सोच के तहत जनता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, और फिर से एक बार नगर निकाय का कमान जनता के हाथ में। यूँ तो पहले भी था, लेकिन पहले जो था वार्ड का चुनाव जो होता था, वार्ड चाहे वो निगम पार्षद हो या वार्ड कमिश्नर हो, तो उसका चुनाव जनता के द्वारा सीधे होता था। फिर उसके बाद जो चुन के आते थे वार्ड पार्षद लोग, तो वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते थे। तो कहीं ना कहीं इससे जनता थोड़ा और जनप्रतिनिधि दोनों क्षेत्र से कटे कटे रहते थे, क्योंकि उन्हें एक वार्ड के लोगों से मिलना जुलना होता था। और वहाँ की, जैसे बेगूसराय की हम बात करें, तो बेगूसराय में जैसे 45 वार्ड है और हम उन वार्ड नंबर 21 से लड़े, तो वार्ड नंबर 21 के जितने भी जनता मालिक हैं उनसे रूबरू हुए, उनकी दुख दर्द को सुना, उन्होंने कुछ कहा, उनको हम भरोसा भी दिलाए जो हम आपका काम करेंगे। बाकी जो 44 वार्ड बच गया, तो वो जब मेयर से मिलने के लिए कार्यालय में या कहीं जाते थे, तो कहीं ना कहीं अनजाना चेहरा नज़र आता था। वो उनको नहीं पहचान रहे हैं, उनको नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जो आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अब क्या होगा, जो 45 वार्ड में जो भी चुनाव के मैदान में जब आएंगे, तो उनको 45 वार्ड जाना पड़ेगा और पूरे नगर निकाय में, पूरे नगर निगम क्षेत्र के जनता से वो रूबरू होंगे। कहाँ क्या परेशानी है चुनाव के समय भी देखेंगे, कुछ लोगों से जो वादा करेंगे, फिर चुनाव के बाद लोग उन पर दबाव भी देंगे उस वादा को या उस काम को पूरा करने का। तो ये एक सराहनीय फैसला है, और इससे जनप्रतिनिधि जो भी चुन के आएंगे या जो भी मैदान में जाएंगे, और जनता के बीच सीधा संवाद होगा, और कहीं न कहीं उनको भी लगेगा जो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि फिर अगर जब चुनाव हो तो जनता हमें मौक सेवा करने का मौका। और जो भी बनते थे अध्यक्ष, मेयर, वो काम करने से ज़्यादा अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने में लगे रहते थे। जो किसी तरह मेरा जो है 2 साल के बाद हम पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो, हम सुरक्षित रहें, तो इसके लिए वो प्रयास करते थे। तो अब यही होगा, जो भी चुन के आएंगे उन्हें काम करने की स्वतंत्रता होगी, और वो 5 साल तक आराम से काम करेंगे। और तानाशाह हमें तो नहीं लगता है, ये लोगों के द्वारा जो चुन के आएंगे उनकी तानाशाही की कोई भूमिका क्यों होगी। वो तो लोगों के काम करने के लिए आएंगे, जनता के काम करने के लिए आएंगे, तो जनता का काम, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता होगी। उन्हें तो मन लगाकर काम करना होगा, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता होगी। तो इस तरह इसमें तो कहीं हमें नहीं लगता है जो तानाशाह या कुछ ऐसा होना चाहिए। बाकी तो फिर आगे अभी जो बिहार सरकार को सबसे पहले तो जो उनके द्वारा ये डायरेक्ट चुनाव की बात आई है, तो सबसे पहले तो उनके इस कदम की सराहना करते हुए हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। बाकी फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो सरकार तो सोचने के लिए हमेशा तैयार ही रहती है। कोई भी जब 2011 में आदरणीय हमारे दिवंगत जो सांसद भोला बाबू के प्रयास से बेगूसराय को नगर निगम का दर्जा मिला, इसमें कहीं उन्हें आज भी हम बेगूसराय का नगर निगम का जनक कहते हैं। हमें 2.5-3 साल इस नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य भी मिला, और हम तो पहले जनता के दरबार में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। अगर लोगों का सुझाव होगा, जनता का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा, उनका आदेश होगा, तो चुनाव में आएंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो हम चुनाव लड़ने के लिए भुआने की तैयारी। सबसे पहले जो मतदाता हैं, जो जिनके द्वारा हमें, जिनका आशीर्वाद मिलेगा, जिनका प्यार मिलेगा, सबसे पहले उनके दरबार में जाना है, उनसे पूछना है। अगर वो कहेंगे तो फिर चुनाव मैदान में आया जाएगा। बेगूसराय में अच्छा काम क्या हुआ,
लोग आज पूरे 6 साल, यूँ तो चुनाव पिछले साल ही होना था, लेकिन 1 साल का टेन्योर बढ़ा। लोग 6 साल से किस स्थिति में चल रहे हैं, बेतरकीब तरीकों से रोड को तोड़ दिया गया है, सड़कें तोड़ी गई है, परेशान हैं लोग, चाहे वो बरसात में जल जमाव से लोग परेशान हैं। यहाँ हुआ क्या है? यहाँ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, ना एक शहरवासी को एक अदद पार्क मिला, ना अच्छी सड़कें मिल रही है, तो हुआ क्या है? अभी सीवर लाइन का जो काम हो रहा है उससे लोग परेशान हैं, जहाँ मन होता है वहाँ तोड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कार्यालय में आप जाइएगा वहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरह जो मन में, लोगों के मन में था 2011 टू 2013 जो भी हुआ, उसमें बेगूसराय नगर निगम को लोग नरक निगम कहना शुरू कर दिया था। वो तो 2013 मई 2013 को जब मैं आया और लोगों से यही वायदा किया था, जो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जिस बेगूसराय नगर निगम का तकदीर बदलूंगा, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तस्वीर बदलने का प्रयास करूंगा। और मैं लगातार 2.5-3 साल कार्य करके बेगूसराय नगर निगम का तस्वीर बदला। लेकिन फिर जिन्होंने जिम्मेवारी ली, आज उनके कार्यकाल में आप देख रहे हैं जो लोग परेशान हैं। आप बेगूसराय शहर में किधर से जाइएगा, आपको फिर वहाँ गड्ढा मिल जाएगा, फिर आपको वहाँ से लौटना पड़ेगा, जाम बेतरकीब तरीकों से लग रहा है। तो ये सब अभी तो बेगूसराय एक शुरुआत था, और शुरुआत तो अभी बहुत यहाँ कुछ करना वहाँ की, अभी हुआ कुछ कहाँ है। हर जगह बेगूसराय का ऐसे भी राजस्व जो था पहले से पटना के बाद सबसे ज़्यादा यहीं था। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो अभी बहुत कुछ करना वहाँ की है। अभी तो यहाँ एक शुरुआत हुआ है। अभी तो लोगों के लिए एक छोटा, बच्चों के लिए एक छोटा सा चिल्ड्रेंस पार्क भी कहीं नहीं है, तो करना बाकी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को अगर लगता है जो हमने सब कुछ कर दिया, उनको मुबारक हो, क्योंकि ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि है। देश की आज़ादी के बाद जो डॉक्टर श्री कृष्ण जी के द्वारा यहाँ जो लोगों को मिला था, उसी तरह उसी सोच में आज लोग जी रहे हैं, जो बेगूसराय एक बेहतर नगर निगम हो और लोगों को लगे जो ये बेगूसराय है। श्री बाबू का दिया हुआ राजेंद्र पुल हो, रिफाइनरी हो, बरौनी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर हो, थर्मल हो, गरहरा यार्ड हो, इस तरह की अनेक उनके द्वारा का उस समय दिया गया था। फिर आदरणीय नेता नीतीश कुमार और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों के संयुक्त प्रयास से फिर बेगूसराय एक बेहतर बेगूसराय बनने के लिए जा रहा है। और उसमें तो नगर निगम को बहुत कुछ करना बाकी है, अभी ऐसा नहीं है जो बहुत कुछ हुआ है। जनता को जो लगेगा जो हमारा असली बेटा कौन है, जो कल हमारे सुख और दुख में हमारा सच्चा जनप्रतिनिधि कौन होगा। अब तो सारा पावर जनता मालिक के हाथ में चला गया है, और जनता को जिस पर भरोसा होगा जो यही मेरे सुख दुख में साथ रहेगा, जनता उनको आशीर्वाद दे देगी और वो आके अपना कार्य करेंगे। चुनाव होता है तो पार्टी अपने लाइन से, तो जब जीत के आते हैं तो लगता है जो अगर हमारे मेहनत से थोड़ा ये उस पद को प्राप्त कर लेते हैं तो इसके करने में दिक्कत क्या है। और ये जो चुनाव है कोई पार्टी लाइन पर तो होना नहीं है, पार्टी लाइन पे तो होना नहीं है। अगर पार्टी लाइन पे होता तो फिर पार्टी अपना डिसीजन लेती, जिसको सिंबल मिलेगा वो आके चुनाव मैदान में अपना भाग का फैसला जनता कर देगी। उनका भी जिस तरह से आएंगे, मालिक जनता है। सबसे पहले जो आपने कहा, जो आप मेयर, हम तो कभी मेयर के रूप में रहे ही नहीं, मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला और एक सेवक के रूप में काम किए। जो भी आएंगे जीतकर, उनके सबसे पहले तो बेगूसराय में 2, एक जल निकासी, जो जल जमाव होता है, जल निकासी, और मेरे ही कार्यकाल में एग्जैक्ट डेट तो हमें याद नहीं है, लेकिन समथिंग 11वां महीना और 15 को एक डीपीआर बना, और डीपीआर को स्वीकृति के लिए भेजा गया केंद्र सरकार के लिए, जो 249 करोड़ का था, और उसी 249 करोड़ का डीपीआर की स्वीकृति मिली, जो आज सीवरेज का काम और चल रहा है। तो सबसे पहले तो जल जमाव, जो थोड़ा भी बारिश होता है तो हर हाल में जल जमाव से बेगूसराय शहर को मुक्त करवाना उनकी प्राथमिकता होगी जो आएंगे। और दूसरा, बेगूसराय में जो ये जाम की समस्या होती है, जिससे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, ये समस्या को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तीसरा,
बेगूसराय को सबसे पहले एक अच्छा पार्क चाहिए, ताकि लोग कहीं जाके अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वहाँ जाके 10 मिनट ही, 1 घंटा ही जाके आराम से सुकून से वहाँ रह सकें। तो इस तरह ये 2-3 चीज़ जो है प्राथमिकता के आधार पे है। बाकी तो कार्य करना, सड़क बनाना, सड़क टूटना, ये सब चलता रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 काम है जो एक तो जल जमाव से बेगूसराय को अतिक्रमण मुख्य चीज नहीं समझ में आ रहा है। नगर निगम के बहुत सारे इम्पोर्टेंट जमीन जमा जी, हम तो कहे जाम की समस्या, और जाम की समस्या का सबसे बड़ा कारण ये अतिक्रमण है। 2 तो हम बताए, एक जल जमाव और एक जाम, और जाम का सबसे बड़ा कारण है अतिक्रमण। अब जहाँ भी जाएंगे सड़कों पे लोग अपना अलग ढंग से वहाँ दुकान बना लिए, तो पहले उनको व्यवस्थित करके और जाम से लोगों को मुक्ति दिलवाना है। बेगूसराय वासियों के लिए तो बेगूसराय के हम तो शुरू से ही कहते हैं ये दिनकर की धरती है। यहाँ के सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, लोगों में चेतना है, और आने वाले दिन में जब नगर निकाय के जो जनता के द्वारा सीधा चुनाव की बात सरकार की है, तो निश्चित ही उनके द्वारा एक सही जनप्रतिनिधि का चुनाव होगा। यही बेगूसराय की जनता से हम अपील करते हैं, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो निश्चित ही अपने सेवक को चुनने का प्रयास करेंगे, जो चुन के आएंगे और उनका सेवा करेंगे।